हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए, हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें मैंने पहले से ही कई सारे पार्ट करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल पे जाके उन सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 देख लें, है ना। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ ही जाएगी। रीज़न है कि इसमें चीज़ें हर एक दूसरे से लिंक होती हैं, है ना। कोई ना कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको वो समस्या ना आए, इसके लिए आप अच्छा होगा कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले के लेक्चर देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरी क्लास का ओवरव्यू बता देता हूँ, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो आज हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लेंस के प्रकार को जानेंगे, और उनके बाद जो है इनसे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं, यानी इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनको समझेंगे। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण के द्वारा, गोली दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वैसे यहाँ पर भी लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोगों को पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए हमको उनके प्रतिबिंब बनाने के नियम भी समझने होंगे। तो हम लोगों को आज यहाँ तक कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और जो है प्रतिबिंब का बनना लेंसों के द्वारा, वो चाहे अवतल लेंस होगा चाहे उत्तल लेंस होगा, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पर आते हैं और हम लोग समझते हैं आखिर लेंस होता क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए लेंस। अब देखिए, लेंस को समझने से पहले, बट उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, आपको कुछ लिखना उखना नहीं है, आपको केवल मेरी बात सुननी है और वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो के एंड में कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी, आपको वहाँ से क्या है बाद में नोट्स बना लेना है, ठीक है। और देखिए, जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसके भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा दिए गए, है ना। तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आपको केवल वीडियो जब आपकी चल रही होगी तो आपको केवल और केवल ध्यान से मेरी बातें सुननी है और वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है, विदाउट स्किप किए। अगर आप स्किप करेंगे तो अगर 1-2 लाइन भी आपकी मिस हो गई तो हो सकता है आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, ठीक है। और तो चलिए फिर पढ़ते हैं और समझते हैं आखिर लेंस होता क्या है। तो देखिए, लेंस को समझने से पहले हम लोगों को 2 शब्दों के बारे में समझना होगा, और वो 2 शब्द हैं। एक शब्द है पारदर्शी और एक शब्द है समांग माध्यम। क्या होता है, ठीक है। तो पारदर्शी से आप लोग परिचित होंगे, एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, है ना, वो पारदर्शी माध्यम होता है। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पे जो शब्द आएगा समांग, तो इस समांग शब्द को समझने के लिए, इस समांग शब्द को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई बर्तन है जिसमें जो है पानी भरा हुआ है। क्या है, पानी इसमें भरा हुआ है, और मैंने क्या किया, इसमें से चीनी को मिक्स कर दिया। मान लेते पानी है, ठीक, इसमें मैंने क्या कर दिया, चीनी को मिक्स कर दिया। आप समझ गए होंगे कि शरबत बन गया है ना। जब भी हम किसी पानी को चीनी में मिक्स कर देते हैं तो वो जो मिक्सचर बन के तैयार होता है ना, वो समांग मिश्रण कहा जाता है। क्यों समांग मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि ये जो चीनी इसमें मिक्स की गई है वो समान रूप से पूरे के पूरे पदार्थ में क्या है, मिश्रित हो गई है। मतलब समान रूप से जब कोई चीज़ मिक्स होती है तो उसको जब हम लोग बोलते हैं कि वो जो मिक्स किया गया है वो समांग रूप से मिक्स किया गया। अब देखिए, समांग कैसे हुआ। आप चाहे यहाँ का शरबत पीजिए, आप चाहे यहाँ का शरबत पी लीजिए, या फिर यहाँ का शरबत पी लीजिए, या फिर यहाँ का शरबत पी लीजिए, या फिर यहाँ का, मिश्रित करने के बाद सभी के जगह आपको टेस्ट एक जैसा लगेगा। यानी जो मिश्रण है वो समांग है, मतलब सभी जगह एक जैसा है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि समांग शब्द से क्या मतलब है। तो अब आते हैं लेंस की परिभाषा पे। तो देखिए, जो लेंस होता है एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो 2 गोली पृष्ठों या फिर एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। मैंने क्या कहा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम होता है, मतलब एक तो पारदर्शी माध्यम होता है और कैसा होता है, समांग होता है, मतलब सभी जगह एक जैसा होता है, ठीक। और वो जो है 2 गोली पृष्ठों, जैसे कुछ इस तरीके से गोली पृष्ठों से, या फिर एक गोली और एक समतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा होता है। यानी कि कुछ इस तरीके का होता है। मान लेते हैं हमारे पास 2 गोली पृष्ठ हैं, एक गोली पृष्ठ है
और एक गोलीय पृष्ठ ए है ना। इसमें देखिए 2 गोलीय पृष्ठ हैं और बीच में क्या है, कांच को समांग रूप से क्या है, भर दिया जाता है। और ये मिश्रण जो होता है कैसा होता है, समांग मिश्रण होता है, यानी कि सभी जगह सेम होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो, समांग रूप से इसको फिल किया जाता है, ठीक। या फिर लेंस कुछ इस तरीके के होगा, एक समतल हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ हो जाएगा, बीच में क्या भर दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो हमारे पास जो माध्यम बनते हैं, और ये जो बीच में जो मिश्रण भरा जाएगा वो कांच का भरा जाएगा। मैंने क्या कहा कि लेंस एक पारदर्शी समांग माध्यम होता है जैसे कांच, और जो 2 गोलीय पृष्ठों या फिर एक गोली और एक अवतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप डिफिनीशन इसकी क्या लिखेंगे, लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांग जैसे कांच माध्यम होता है जो 2 गोलीय पृष्ठों या फिर एक गोली और एक अवतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। और ये जो लेंस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, और जो दूसरा होता है वो होता है अवतल लेंस, ठीक है। और देखिए जो उत्तल लेंस होते हैं ना, ये बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर क्या होते हैं, पतले होते हैं। यानी वे लेंस जो बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं, कैसे उत्तल लेंस कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसे ये उत्तल लेंस हमारे पास एक है, तो आप इसमें देख सकते हैं बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है और इस किनारे पर पतला है। यानी कि ऐसे लेंस जो बीच में मोटे और किनारे पर पतले होते हैं, कैसे लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। और वह लेंस जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे, कुछ इस तरीके के, जैसे बीच में आप पतला कर दीजिए और किनारों पर मोटे कर दीजिए, तो जो लेंस होंगे वो लेंस कैसे होंगे, अवतल लेंस होंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से सारा रिपीट कर देता हूँ कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम होता है जैसे कांच, जो 2 गोलीय पृष्ठों या फिर एक गोली और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। अब देखिए दोनों के दोनों समतल पृष्ठ मत कहिएगा, दोनों समतल पृष्ठ होंगे तो फिर वो लेंस नहीं होगा। तो लेंस होने के लिए क्या है कि एक गोली और एक गोली और एक समतल पृष्ठ होना चाहिए, या फिर दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ होने चाहिए। तो आप इसकी परिभाषा इस तरीके से देंगे कि ऐसा, देखिए जो लेंस होता है एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो 2 गोलीय पृष्ठों या फिर एक गोली और एक समतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अब देखिए जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है, बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। और जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। तो ये मेरा उत्तल लेंस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अब देखिए इसी में कई सारे कैटेगरी के लेंस होते हैं जिनके बारे में हमको 12th में पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर फिलहाल इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएँ। देखिए परिभाषाएँ कौन कौन सी हैं, जैसे हम लोगों को समझना है वक्रता केंद्र लेंस का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है ना। तो ये सारे टर्म्स हमको समझने, और फोकस तल क्या होता है, ये सारी की सारी जो है परिभाषाएं हैं जो लेंसों से संबंधित है। इन सारी परिभाषाओं को हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। अब देखिए उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, आपको इस पृष्ठ को देख के लग रहा होगा ये जो गोलीय पृष्ठ है किसी न किसी गोले से ही तो काटा गया होगा। तो ये जो गोलीय पृष्ठ होते हैं ये दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों जो किसी न किसी गोले से ही क्या है, काटे गए भाग होते हैं। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या। तो पहला टॉपिक है इसमें वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या, दोनों एक ही में समझ लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वक्रता केंद्र की, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगी लास्ट में। तो देखिए वह केंद्र, देखिए कि गोले का वह केंद्र जिससे काट कर जो है लेंस को बनाया गया है, उस केंद्र को लेंस का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी उस गोले के केंद्र को जिससे काट कर या फिर जिससे जो है लेंस बनाया गया है उसी को जो है क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे आप इसको समझिए, जैसे मान लेते हमारे पास एक
ये उत्तल दर्पण है। अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो इस तरीके का कुछ गोले से काटा हुआ भाग है, और इधर भी देखिए वो कुछ इस तरीके से काटा हुआ भाग है। तो ये जो गोला है ना, इसका जो केंद्र है, इस गोले का केंद्र, ये केंद्र ही है, क्या होगा, इस लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। और जैसे इधर भी अगर इस गोले का अगर मैं वक्रता केंद्र देखूँ तो कुछ इस तरीके का जो केंद्र होगा इस गोले का, और इस केंद्र को ही इस लेंस का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसकी परिभाषा यही है कि उस गोले का केंद्र जिससे लेंस को बनाया गया है उसे लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए इसमें चूंकि दो पृष्ठ होते हैं, इसके दोनों के दोनों पृष्ठ जो है दो गोले से काट कर बनाए जाते हैं। कितने गोले से काट के बनाए जा सकते हैं, दो गोले से काट कर बनाए जाते हैं। और इसीलिए इसमें जो है दो वक्रता केंद्र होते हैं। जैसे दर्पण में एक ही होता था वक्रता केंद्र, यहाँ पर कितने होते हैं, दो होते हैं। तो एक इधर वाले केंद्र को हम लोग C1 नाम दे देंगे और इधर वाले केंद्र को क्या नाम देंगे, C2। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अगर इसी चीज़ को हम लोग अवतल दर्पण की बात करें तो अगर इस गोले को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा कंप्लीट, यहाँ पे केंद्र होगा। और इस गोले को अगर कंप्लीट किया जाए तो कुछ इस तरीके से जो है इसका केंद्र होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा C1 और ये केंद्र पॉइंट क्या हो जाएगा, C2। और इन दोनों पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि उस गोले का केंद्र जिससे लेंस को बनाया गया है वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और ये दो होते हैं, आपको पता है, एक केंद्र को C1 और एक वक्रता केंद्र को क्या नाम देंगे, C2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या भी आप लोग समझ ही गए होंगे, उस गोले की त्रिज्या जिससे लेंस को बनाया गया है, उस गोले की त्रिज्या जिससे लेंस को बनाया गया है उसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब जैसे इस गोले की जो त्रिज्या होगी, इस गोले की त्रिज्या ये क्या होगी, ये इस गोले की त्रिज्या यही तो होगी, और इस त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और चूंकि इसमें दो त्रिज्या हैं, एक इधर है और एक इधर है। ठीक, तो इधर वाली वक्रता त्रिज्या को R1 नाम दे देंगे और इधर वाली वक्रता त्रिज्या को R2 नाम दे देंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये वाली त्रिज्या जो गोले की जो त्रिज्या है R1, इसी त्रिज्या को हम लोग इसकी इस लेंस की वक्रता त्रिज्या, और ये इस गोले जो क्या कहते हैं गोले की जो त्रिज्या है इसको R2 नाम दे देंगे, और इसी त्रिज्या को हम लोग इस लेंस की क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी जो गोले का केंद्र होता है वही केंद्र लेंस का होता है, उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो गोले की त्रिज्या होती है जिससे लेंस को बनाया गया है उसकी त्रिज्या को ही इस लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है आप इन दोनों टर्म्स को समझ गए होंगे, है ना, इन दोनों की परिभाषा आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है, तो इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे मान लेते हमारे पास एक यहाँ पे एक हमारे पास उत्तल दर्पण हो गया, इसकी वक्रता केंद्र मान लेते ये है और इसका वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा, सरल रेखा जो बनी है, इस रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग समझेंगे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे दोनों को। अब देखिए समझते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। मैं मुख्य अक्ष को रिपीट कर देता हूँ कि वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, इस सरल रेखा को ही लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक केंद्र, बट उससे पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अगली जो परिभाषा है वो है प्रकाशिक केंद्र की। आखिर ये प्रकाशिक केंद्र होता क्या है, ये सारा का सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप मेरी बात सुनिए और बोर्ड को देखते रहिए। देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, जैसे मान लेते हमारे पास एक लेंस है और ये लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, और इधर भी हमारे पास एक लेंस है, वो कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, सॉरी अवतल। ये मेरे पास उत्तल लेंस है और ये क्या है, ये मेरे पास अवतल लेंस है। तो ये रही मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे चली जाती है, उस बिंदु को ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आखिर वह बिंदु कहाँ होता है जहाँ से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए, यानी कि बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। तो भैया वो जो बिंदु होता है वो ये बिंदु होता है।
जब भी कोई प्रकाश किरण जो है यहाँ से गुजरती है तो वो विचलित नहीं होती है, सीधे उसी मार्ग में जो है चली जाती है बिना विचलित हुए। तो इस बिंदु को ही जो है इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से या फिर O से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कुछ बुकों में O से लिखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं ना, तो O से ही लिखें ज़्यादा बेटर है। इस प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? O से। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए तो ये जो अवतल लेंस है इसमें भी देखिए परिभाषा वही है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है, वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो इस लेंस में भी जो वो बिंदु होता है वो यहाँ पर होता है और उसके बाद यहाँ से जो किरण जाती है बिना अपवर्तन के सीधे क्या है? निकल जाती है। तो ये जो बिंदु होते हैं लेंसों के, इन्हीं बिंदुओं को जो हम लोग लेंस का क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे लेंस की जो मोटाई से क्या रिलेशन है। देखिए इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लेते यहाँ पर एक बिंदु है, मान लेते इस लेंस की मोटाई AP है, क्या है? AB नाम दे देते हैं। तो ये जो बिंदु होता है, जैसे मान लेते हैं पॉइंट P है, तो ये जो बिंदु P है ना, यानी जो प्रकाशिक केंद्र होता है, इस लेंस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? 2 भागों में डिवाइड करता है, यानी कि 2 मोटाइयों में क्या करता है? विभाजित करता है। अब मोटाइयाँ कौन सी हैं? एक मोटाई AP है और एक मोटाई क्या है? PB है। तो जो प्रकाशिक केंद्र होता है लेंस को 2 भागों में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। अब देखिए बराबर डिवाइड करता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए बराबर कब डिवाइड करेगा? अगर देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिए स्पेशली, है ना। देखिए ये जो प्रकाशिक केंद्र, मैंने क्या कहा, ये जो प्रकाशिक केंद्र होता है लेंस का, ये लेंस की मोटाई को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब देखिए कब ये बराबर डिवाइड करेगा? अगर इस लेंस की वक्रता त्रिज्या, इस गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और इसकी जो गोली की जो वक्रता त्रिज्या वो R2 है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, इफ़ R1 बराबर हो जाए R2 के, तो उस केस में जो होगा वो AP जो है वो बराबर होता है PB के। ठीक है, क्या होता है? अगर R1 और R2 बराबर हों तो जो प्रकाशिक केंद्र होगा ये लेंस को जो है 2 इक्वल पार्ट में, मतलब मोटाई के हिसाब से 2 बराबर पार्ट में क्या है? डिवाइड करेगा। और देखिए एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ये जो मुख्य अक्ष होता है ना, ये लेंस को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो मैंने मुख्य अक्ष खींचा है ये लेंस को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट इधर हो गया। ठीक है, अगर R1 और R2 दोनों आपस में बराबर हैं तो जो AP और PB होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। और इसमें जो देखिए जो दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर ऐसा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या R1 और इस वाले गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2, तो जो R1 बटे R2 होता है, यानी कि जो त्रिज्याओं में अनुपात होता है वक्रता त्रिज्याओं में, वो इनकी मोटाइयों के अनुपात के बराबर होता है। यानी लेंस की AP बटे PB क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अगर त्रिज्याओं में मान लेते हैं कि 3:2 का अनुपात है, तो इनकी मोटाइयों में भी 3:2 अनुपात होगा, मतलब 3 भाग इधर और 2 भाग इधर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। आपसे इन चारों चीज़ों में 3 चीज़ें देके एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब 3 चीज़ें आपको दे देगा, चौथी चीज़ आपसे पूछ लेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो त्रिज्याओं में जो अनुपात होता है, इनकी मोटाइयों में अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है। हालांकि इसका न्यूमेरिकल में कहीं यूज नहीं मिलेगा आपको 10th पे, बट मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। और तीसरा पॉइंट आप इसमें भी लिख सकते हैं कि जो मुख्य अक्ष होता है लेंस को 2 बराबर पार्ट में क्या डिवाइड करता है। ये हर एक में ज़रूरी नहीं है कि बराबर पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे, फोकस। आखिर फोकस क्या होता है? ठीक है, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, तब हम लोग फोकस समझेंगे। तो चलिए अगली हेडिंग आप लगा लीजिए, फोकस। अब देखिए फोकस क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गया, और एक लेंस है अवतल लेंस, और ये हमारे पास क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब देखिए आखिर फोकस होता क्या है। देखिए फोकस जो है 2 तरीके का होता है। देखिए फोकस आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं वक्रता केंद्र है ये C1 है, और ये मेरा प्रकाशिक केंद्र है O, और यहाँ पे वक्रता केंद्र C2 है।
तो इन दोनों के ठीक बीचों बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। इन दोनों के ठीक बीचों बीच में पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया है, मैं मान लेता हूँ C1 है, इधर मैं मान लेता हूँ C2 है। तो इन दोनों के ठीक बीच में जो पॉइंट होता है मेरा फोकस होता है, और यहाँ पर भी इन दोनों के ठीक बीच में जो पॉइंट होता है मेरा क्या होता है, फोकस होता है। बट यहाँ पे तो दो फोकस हैं, इसीलिए जो है इस लेंस के जो फोकस होते हैं वो दो फोकस होते हैं। पहला होता है प्रथम फोकस, क्या होता है, प्रथम फोकस, और सेकंड जो होता है वो होता है द्वितीय फोकस। और ये परिभाषा सीधी सीधी कभी कभी एग्जाम में एक नंबर में आ जाती है कि भैया लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, या फिर आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए आखिर प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या होते हैं, जिसको समझने के लिए मैं इन पॉइंट्स को रफ कर देता हूँ, आप इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रथम फोकस की। किसकी बात करेंगे, प्रथम फोकस की। तो देखिए प्रथम फोकस क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है, आपको पता है भाई यहाँ पर कहीं ना कोई पॉइंट होगा। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, क्या है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें या फिर उस बिंदु की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। मैंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें या फिर उस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को ही जो है लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि इस बिंदु से किरणें जा रही हैं और यहाँ से अपवर्तित होती हैं और क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ से किरणें ऐसे जा रही हैं, यहाँ से अपवर्तित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ऐसे किरणें जाती हैं और अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग प्रथम फोकस कहेंगे, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं F1 से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो है भैया मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली किरणें अपवर्तित होकर समांतर हो जाएं, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। अब इसी चीज़ को देखिए, यहाँ पे प्रथम फोकस किधर होगा, तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे कहीं से किरणें आती हैं, ठीक है, और ये जो है अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे किरणें कहीं से आ रही हैं, समांतर हो जा रही हैं, और इनको अगर हम इन पॉइंट्स को अगर हम लोग पीछे बढ़ाएं, अगर इनको, अब चूँकि पता है किरणें तो इधर समांतर हो गई, अब तो इधर तो कहीं कट नहीं करेंगी। अगर आप इन किरणों को इधर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये इस बिंदु की ओर आ रही हैं। क्या है, इस बिंदु की ओर आ रही हैं, तो इस बिंदु को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। मैंने परिभाषा आपसे वही बताई थी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली किरणें या फिर उस बिंदु की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को जो है क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है बाईं ओर होता है, जबकि जो अवतल लेंस का प्रथम फोकस होता है दाईं ओर होता है। अब देखिए ये रियल में नहीं होता है, मैंने कहा ना, मैंने किरणों को पीछे बढ़ाया है तो ऐसा लग रहा है कि किरणें इस बिंदु की ओर आ रही हैं। तो ये मेरा वास्तविक फोकस होता है, क्योंकि ये वास्तव में होता है, और ये मेरा आभासी होता है, क्योंकि ये मुझे केवल और केवल क्या होता है, आभास होता है कि जो किरणें हैं वो इस बिंदु की ओर आ रही थी। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा प्रथम फोकस। मैं रिपीट करता हूँ कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मैंने क्या कहा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से जाने वाली किरणें या फिर उस बिंदु की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को, अब देखिए वो बिंदु या तो वास्तव में होगा या तो हमको लगेगा, आभास होगा, तो जैसे यहाँ पर आभास होता है, तो उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। अब हम लोग आते हैं द्वितीय फोकस पे। ठीक है, किस पे आते हैं, द्वितीय फोकस पे। तो ये रहा प्रथम फोकस, और अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय फोकस के। मान लेते हमारे पास एक जो है, ये हमारे पास कौन सा लेंस है, ये मेरे पास ये उत्तल लेंस है, और ये मेरे पास क्या है, अवतल लेंस। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें
ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या फिर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मैंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, भैया चलो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, समांतर गई, ऐसे समांतर जा रही किरणें, ये जो है इस ऐसे कुछ हो जाएंगी किरणें, समांतर जाने के बाद ये किसी एक बिंदु से होकर जाएंगी और उसी बिंदु को जो हम लोग क्या कहेंगे, लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। इसमें तो जाएंगी और इसमें हमको क्या होगा, आभास होगा, रियल में नहीं जाएंगी। तो ये जो पॉइंट होगा मेरा द्वितीय फोकस होगा, इसको हम लोग F2 से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ भी वही मामला है, यहाँ पे देखिए कुछ लेंस इस तरीके से किरणें आएंगी और एक किरणों को जो है इस तरीके से फैला देगा। अभी मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, ये ऐसे किरणें फैला देगा। अब देखिए, अब मुझे पता है आगे तो ये इधर मिलेंगी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं इनका ब्रेकअप हो गया है। अगर आप इन किरणों को आप पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं पॉइंट से, मतलब पॉइंट से जा रही हैं और इस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जो उत्तल लेंस होता है, प्रथम फोकस इधर और द्वितीय फोकस उधर होता है ना, उल्टा मामला है। बट अगर जो अवतल लेंस की बात करें तो प्रथम इधर और द्वितीय इधर होता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगी होगी कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पहले बता देना चाहिए था। देखिए इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी एवं अपसारी क्रियाएं। मैंने क्या कहा, लेंसों की अभिसारी या अपसारी क्रियाएं। ऐसा होता क्या है, जैसे मान लेते हमारे पास एक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में प्रॉपर्टी होती है कि जब इससे के समांतर जो है मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं तो ये किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर ऐसे एकत्रित कर देता है। इस क्रिया को ही इस उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया कहते हैं। मैंने क्या कहा, इसके प्रॉपर्टी होती है कि जब भी यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी तो यहाँ से अपवर्तित होकर एक बिंदु से गुजरेंगी, ठीक है। ये इसी क्रिया को जो हम लोग क्या कहते हैं, इस उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया कहते हैं। और इसी क्रिया की वजह से जिसको जो है अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। अब देखिए अपसारी क्या होता है, अब इसमें देखिए जो अवतल लेंस होता है ना, इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती है तो किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है ये लेंस, किरणों को फैला देता है। और इसके फैलाने की जो क्रिया है ना, इसी क्रिया को जो हम लोग अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। मतलब अभिसारी का मतलब होता है इसको एक पॉइंट पे एकत्रित कर देना, और अपसारी का मतलब किरणों को फैला देना, ठीक है। यानी किरणों को मोड़ देता है जिससे किरणें क्या है, फैल जाती हैं। और इस क्रिया की वजह से जो इस अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक। तो इन नामों को भी याद रखिएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल में कहता है भैया एक उत्तल लेंस ना कह के कह देता अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस का मतलब ये किरणों को ऐसे समांतर जाती है, एक पॉइंट पे ऐसे एकत्रित कर देता है, जबकि ये क्या करता है, ऐसे किरणें जा रही हैं, इसे फैला देता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ गए होंगे। अभिसारी का मतलब एक पॉइंट पे एकत्रित करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही इस लेंस की अभिसारी क्रिया कहते हैं। और अपसारी जो क्रिया होती है इसमें किरणों को फैला देता है लेंस। ये प्रॉपर्टी होती है दोनों लेंसों की, ठीक है। और अब फोकस दूरी तो आपको पता है, इसमें भी जितनी दूरियां हैं वो सब प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। इस प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। इसको प्रथम फोकस दूरी कह देंगे और इधर जो फोकस होता है इसको द्वितीय फोकस दूरी कह देंगे, ठीक है। इसमें देखिए प्रथम फोकस दूरी और ये क्या हो जाएगी, द्वितीय फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी वही है जैसे वहाँ भी क्या करते हैं, ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी, यहाँ भी वही चीज़ है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब मुझे लग रहा है मैंने जो आपको पढ़ाया समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, प्रतिबिंब को बनाने के नियम के बारे में पढ़ना है। क्या कि जो प्रतिबिंब बनता है इसके नियम क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी फटाक से इन नियमों को जान लेते हैं और हम लोग कल जो इनके द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे और उससे पहले रिवीजन करेंगे प्रतिबिंब के बनाने के नियमों को। आज फिर से हम लोग समझ लेते हैं आखिर वो नियम है क्या। तो देखिए जो मेरी अगली हेडिंग है वो है प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम ये सारे जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगे, केवल आपको देखना है। तो यहाँ भी जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के हमारे पास 3 नियम थे और यहाँ भी प्रतिबिंब बनाने के हमारे पास 3 नियम हैं। देखिए जो पहला नियम है कि अगर कोई किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है
तो बिना विचलित हुए उसी मार्ग में सीधे क्या है निकल जाती है, यानी चाहे जो किरण हो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर हो गया प्रकाशिक केंद्र O, और यहाँ भी प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया ये O। अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो उसी मार्ग से जाएगी और उसी मार्ग से बिना विचलित हुई सीधे उसी रास्ते से क्या है निकल जाएगी। वैसे यहाँ भी सॉरी ये तो सेम बन गया लेंस, ये वाला लेंस है, ये उत्तल लेंस है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास मुख्य अक्ष प्रकाशिक केंद्र हो गया, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से भी जाने वाली किरणें उसी मार्ग में बिना विचलित हुए, समझना, यानी बिना अपवर्तन के सीधे उसी मार्ग में वापस निकल जाती, पहला नियम है। यानी कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें सीधी निकल जाएगी। और दूसरा नियम है कि अगर कोई किरण जो है, दूसरा नियम क्या है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात हमेशा प्रथम फोकस से जाएगी। किधर से जाएगी? प्रथम फोकस से जाएगी, क्योंकि आपको पता है उत्तल दर्पण का प्रथम फोकस इधर होता है ना। अगर कोई भी किरण अगर समांतर गई है तो अपवर्तन के पश्चात हमेशा प्रथम फोकस से ही जाएगी। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लेते ऐसे गई समांतर, अब एक ये तो किरणों को फैला देगा इस तरीके से, ये क्या करते था, सिकोड़ देता है, ये किरणों को फैला देता है। लेकिन आप अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, प्रथम फोकस से आ रही है, क्योंकि आपको पता है जो अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है और इस लेंस का प्रथम फोकस उधर होता है। यानी कि अगर कोई भी किरण अगर समांतर गई है तो हमेशा या तो फोकस से होके जाएगी या फिर फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि यहाँ पर जाती नहीं, हमको केवल क्या करा देती, आभास होता है कि भैया लग रहा है कि वहाँ से जा रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहला पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली किरण उसी मार्ग से चली जाती है, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली किरण जो है हमेशा फर्स्ट फोकस से जाती है, यानी कि प्रथम फोकस से जाती है। ठीक है, दूसरा नियम हो गया। और तीसरा नियम है क्या, मान लेते हैं हमारे पास दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। ये रहा मेरा मुख्य अक्ष। ठीक, देखिए प्रथम फोकस ये रहा प्रथम फोकस, तो है नहीं, ये द्वितीय फोकस है। देखिए इस फोकस से जाने वाली किरणें जो हैं अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। मैंने क्या कहा, फोकस से जाने वाली किरणें या फिर फोकस की ओर जाने वाली किरणें। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फोकस होता है ना, तो यहाँ पे जाने वाली जो किरणें हैं ऐसे जाती हैं, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, समांतर हो जाती है। जैसे वहाँ पे था ना, समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती थी, फोकस से जाने वाली किरण समांतर हो जाती थी। वही चीज़ यहाँ पर भी है, अगर समांतर गई है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से जा रही है तो क्या है, समांतर हो जाएगी। वैसे इसलिए इसको मैं अलग से थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक लेंस है, कैसा लेंस, अवतल लेंस है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लें किरण ऐसे आई और अपवर्तन के पश्चात जो है क्या ऐसे समांतर हो जाएगी, लेकिन इसको अगर आप इधर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, ये फोकस की ओर आ रही है। क्या है, फोकस की ओर आ रही है, समझे ना। ये इसमें केवल हमको आभास होगा, रियल में जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ से वो अपवर्तित हो कैसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो पहला नियम क्या था, अगर ओ से जा रही यानी कि प्रकाशिक केंद्र से सीधी चली जाएगी। दूसरा नियम है कि अगर समांतर जा रही तो फोकस से जाएगी, यहाँ भी समांतर जाएगी तो ऐसे मुड़ जाएगी, लेकिन आप इसको पीछे जब बढ़ाएंगे तो लगेगा कि कहाँ से आ रही, फोकस से आ रही। और फोकस से जाने वाली किरण क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसमें क्या है, रियल में होता है और इसमें केवल हमको आभास होता है, इसीलिए हम लोग इसको आभासी फोकस भी कह सकते हैं। इसको कहेंगे वास्तविक फोकस और इसको क्या कहेंगे, आभासी फोकस। जो पिछले मैं डिस्कस कर, सॉरी क्या मैं भूल गया, हाँ चलिए फिर ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, है ना। अगर फिर भी आपको अगर ये चीज़ अभी आपको नहीं समझ में आई तो डोंट वरी, जब हम लोग आगे प्रतिबिंब बनना सीखेंगे, प्रतिबिंब का बनना, तो वहाँ पर फिर से मैं इन नियमों का डिस्कशन करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप एटलीस्ट शेयर तो कर ही सकते हैं। आपका शेयर करने में कुछ नहीं लगने वाला है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा, बस उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ पसंद आ रहा है ना। अगर नहीं आया तो डिसलाइक करके भी जाइए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।